हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज़ किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के डोमेन को कैसे किस रूल में हम लोग उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये IIT JEE फाउंडेशन, टारगेट, मेंस और जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो 11th स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा होगा और उसके उनके लिए बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो अब मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो व्यू करते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर शेयर करें और उसमें डाउट्स ज़रूर पूछें। अगर किसी को डाउट्स हो रहा है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर करूँगा। प्लस में आप लोग जो व्यू करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हम लोग के लिए काफ़ी हिम्मत बढ़ाता है और बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाने में, अपने व्यूअर्स को नाराज़ नहीं करने की चलो जैसे तैसे है, ऐसा नहीं। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आपको उसको काफ़ी नॉलेज गेन हो उससे। इस चलिए तो समय वक्त जा ना करते हुए हम लोग जो हैं वह रूल फॉर फाइंडिंग अ डोमेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला रूल है कि अगर कोई फंक्शन है f(x), तो रूल फर्स्ट है डोमेन ऑफ k ऑफ f(x), देन अगर कोई फंक्शन k f(x) है और तो उसका जो डोमेन होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में d ऑफ f बोलते हैं, है ना। डोमेन ऑफ k f(x), जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ f फॉर ऑल k इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। कहने का मतलब क्या हो कि नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, वो जीरो नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन k f(x) है तब हम उसका जो सेट ऑफ डोमेन का जो सेट होगा वो नॉन जीरो ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। दूसरा रूल है बहुत ही आसान है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझें कि अगर ऐसा डोमेन हो, राइट, डोमेन ऑफ 1/f(x) टाइप का कोई हो, तो इसका जो डोमेन हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अगर सेकेंड रूल में ये कहता है कि डोमेन ऑफ 1/f(x), कोई अगर फंक्शन 1/f(x) में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके नॉन जीरो को फाइंड करते हैं, राइट। तो नॉन जीरो को फाइंड करते हैं जिस पर वो वैल्यू इनफाइनाइट ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 निकाल के उसमें से r में से हम लोग क्या करते हैं, r में से उस जीरोस को बाहर कर देते हैं, जिससे कि हम आसानी से उसके डोमेन को फाइंड कर सकें, राइट। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि लिखूंगा d ऑफ f इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करना है, f(x) को नॉन जीरो करना है, मतलब x सच दैट, क्या लिखूंगा, x सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू 0। तब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस, तब मैं इसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, r माइनस f ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो f(x) के जो भी वैल्यूज आएंगे उसमें से हम क्या करेंगे, डोमेन में से रियल नंबर में से माइनस कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन डिफाइंड होगा, राइट। तो इसीलिए मैं आप लोग को इस पर एक एग्जाम्पल, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था और उसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर 3x + 4 अपॉन x² - 1 ये है और पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डोमेन। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डोमेन।
तो डोमेन कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन मैं लिखूंगा 3x प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो रियल लाइन होगा उसमें से मैं इसको क्या करूंगा, प्लस माइनस 1 को बाहर कर दूंगा, वही हमारा डी ऑफ एफ होगा। सो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो एक बात समझने की जरूरत है कि अगर कोई के एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा वह नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी आर होगा, आर प्लस। दूसरा ये कहता है, इसका मतलब हुआ कि कोई स्क्वायर रूट में है तो उसका जो नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। दूसरा ये कहता है अगर कोई फंक्शन अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसके रियल नंबर, उसके जीरोज को, डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं, उसके जीरोज निकालते हैं, फिर आर में रियल नंबर में से उसको बाहर कर देते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आप लोगों को बताया कि 3x प्लस 4 माइनस एक्स 3x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो सॉल्यूशन में मैं इसके डिनोमिनेटर्स को सॉल्व किया और वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दिया और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके डोमेन को फाइंड करने के लिए r में से प्लस माइनस 1 को बाहर कर दे रहा हूं, तो वो हमारा एक्यूरेट डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से कैसे दूसरा हम लोग डोमेन इसके फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, कोई भी क्वेश्चन है आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने की जरूरत है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर को हम जीरोज करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड डोमेन ऑफ एफ, राइट। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। दिस इंप्लाइज मैं यहां से x माइनस 1 यहां से लिख सकता हूं एक्स माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेट करूंगा तो क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो डोमेन यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट या जो जीरोज आए हमारे वह कौन कौन आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि r माइनस ये जीरोज 1 और 2 को बाहर कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये हमारा क्या मिल जाए, डोमेन। ये हमारा क्या मिला, डोमेन ऑफ f। अब आ गई बात समझ में कि हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर के जितने भी हमारे फैक्टर्स थे उसको मैंने 0 से इक्वेट करी, और व्हेन वी हैव टू द इक्वेटिंग द जीरोज that is then find the value of zeros, 0 x is equals to 0, x minus 1 is equals to 0, therefore x is equals to 1. Now second one is x minus 2 is equals to 0, therefore x is equals to 2. So the domain of this function r minus 0 1 and 2. तो मैंने क्या किया, r में से 0 1 2 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम आसानी से वी हैव टू फाइंड द डोमेन इफ अ फंक्शन इज रिसीव फ्रैक्शनल फॉर्म। यानी अगर कोई फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है या उससे रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो हम आसानी से उसके डोमेन को फाइंड कर सकते हैं इक्वेट करके, राइट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रूल थर्ड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा अब आप लोगों को कि किस रूल में कौन से फार्मूला हमें अप्लाई करने हैं जिससे कि एग्जैक्ट कम समय में हम डोमेन को आसानी से फाइंड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड आपको मैं थर्ड रूल है इसका, रूल
रूल नंबर थर्ड मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि रूल थर्ड क्या कहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूल नंबर थर्ड, कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शंस हैं हमारे एफ एक्स और मान लो लीजिए कि हम लोग लेते हैं जी एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, राइट। हमने दो फंक्शन को क्या किया, जो चूज किया। तो इसके जो, अगर मैं इसको लिखूंगा, दो फंक्शंस हैं तो एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और हो सकता है यहाँ पर माइनस भी हो, तो यहाँ से, तो इसके जो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, तब हमें डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के जो वैल्यूज होंगे, दूसरा डोमेन ऑफ जी के हों, उन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, डोमेन निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डोमेन निकलेगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक तो हमारा डी एफ एफ एक्स हो गया, दूसरा जी एक्स हो गया, तो इसका तो अलग डोमेन होगा, आएगा, इसका कुछ अलग आएगा। तो ऐसा हो कि पूरे फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड करनी, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फंक्शन f के लिए फाइंड किया डोमेन, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जी एक्स के लिए किया, नहीं, गलत हो जाएगा। हम टोटल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जब टोटल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में पहले डोमेन उसकी फाइंड कर लेंगे, राइट। कैसे, एफ एक्स की कुछ फंक्शन होंगी, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसके कुछ अपने डोमेन होंगे, जी एक्स इसके कुछ अपने डोमेन होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का जो हम लोग डोमेन निकाले, तो कॉमन डोमेन क्या होगा दोनों के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये हमारा डी एफ यानी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी आएगा। आ गई बात समझ में। जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल आप लोग को देने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से, दिस इज द एग्जाम्पल इज x माइनस वन, एक मेरा ये एग्जाम्पल है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं दूसरा फंक्शन लॉग, ये हमारा log 5x, log 5 माइनस एक्स, राइट। अब यहां से देखिए, ये हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर एक्स माइनस वन, एंड जी एक्स हमारा क्या आ गया, जी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 5 माइनस एक्स, ये हो गया, दो चीज आ गया। एक एफ एक्स है जो रूट अंडर एक्स माइनस वन है, एक जी एक्स है जो लॉग 5 माइनस एक्स है, दोनों अलग अलग फंक्शन को मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के डोमेन को फाइंड करूंगा। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ से रूट है तो ये समझना होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो मैं यहाँ से x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी इसका जो डोमेन आएगा, यानी मैं लिखूंगा d ऑफ f इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी होगा, राइट। तो इसका जो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और 1 टू इसका क्या हो जाएगा, 1 टू इनफाइनाइट जाएगा, यानी हम इसको आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका जो आया, सो यहाँ से मैं नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x माइनस वन जीरो अगर मैं रखता हूँ, तो यहाँ तो नेगेटिव ले नहीं सकता, तो मैं यहाँ से जीरो भी नहीं ले सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ से ले सकता हूँ, 1 से। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब मैं जी एक्स के बारे में देखता हूँ, तो जी एक्स हमारा क्या है, लॉग 5 माइनस एक्स है, तो हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। log 5 माइनस एक्स जो है वो हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज x is greater than x is less than 5। तो और हमें पता है log is greater than equals to 1 होता है, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा x जो होगा वो
लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 5, यानी ये होगा x लाइज करेगा 1 से लेके 5 तक, यानी इसका 1 2 3 4 ये इसका क्या आ गया डोमेन। अब मैं यहाँ से ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ 0 दे दूँ, 0 भी चलेगा, राइट, 0 भी चलेगा, नहीं दौड़ेगा, 5 माइनस 0 5 हुआ। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, अब देखेंगे कौन कौन आ सकता है। यहाँ से 1 तो होना नहीं है, 1 हो सकता है क्या, हाँ 1 हो सकता है, तो इसके जो इंटरवल्स आएंगे वह 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 5 हो गया। तो इसके जो डोमेन आया 1 to 5 आया, ठीक है, इसके जो डोमेन आए वह क्या हो गया 1 to 5 आया। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, राइट। तो अब यहां पर fx इंटरसेक्शन क्या है, gx है। fx की वैल्यू क्या होगी यहां से 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ 1 to इन्फिनिटी लूँगा, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन किससे के साथ करूँगा, तो 1 to 5, राइट। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या होंगे, यही होगा, ऑब्वियस है। तो ये क्या करूँगा 1 to 5 इसका डोमेन ऑफ f एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस fx प्लस gx इज टू 1 to 5। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने fx निकाली, उसका डोमेन निकाल लिया, gx है, gx का डोमेन निकाल लिया, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन कर दिया, तो हमें क्या निकला, सॉल्यूशन निकल गया। अब मैं इसका 4th रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप समझ रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ से रूल नंबर जो ये 4 कहता है कि अगर कोई फंक्शन fx है और इनटू कर रहा हूँ gx से, तो इसका जो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होगा। मतलब ये मैं स्मॉल g ले रहा हूँ, तो ये इन तब भी अगर कोई फंक्शन fx और gx है इनटू में है, तब उन दोनों का भी डोमेन हम इंटरसेक्शन के थ्रू निकालेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर डोमेन है दिया हुआ, तो ऑब्वियस फंक्शन डिफाइन होगा ही। जब फंक्शन डिफाइन होगा तो इसके डोमेन का पता चल ही जाएगा, डी का भी डोमेन का पता चल जाएगा। तो कॉमन इन दोनों फंक्शन के कॉमन डोमेन क्या होंगे, तो दोनों के लिए क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा, तभी हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ से ये रूल मैंने बताया। अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए x माइनस 2 है और ये 4 माइनस एक्स है, ठीक है, x माइनस 2 है और 4 माइनस एक्स है, और r से r में क्या हो रही है, r से r में मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये उठता है तो इसका ये हमारा क्या है, fx, यहाँ से देख लें, fx इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 2 एंड gx इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स, ठीक है। और इसका क्या होगा, fx का मैं सॉल्व करूँ, x माइनस 2 रूट अंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 2। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वह 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब x तो वैल्यू 2 आया ही आया, ये जो x है लाइज करेगा कि यहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर कोई फंक्शन 2 to इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ से मैं एक gx डिफाइन कर रहा हूँ,
ये क्या है हमारा 4 माइनस एक्स। तो पूरा का पूरा नंबर तो होगा नहीं, निगेटिव अगर लूँगा तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ से पूरा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये इज ग्रेटर देन। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, रूट अंडर 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये होगा। इसका मतलब ये हुआ 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0, सो 4 इज लेस देन x, ठीक है ना। x से जो 4 क्या होगा, छोटा होगा। 4 इसमें सॉरी x इज लेस देन 4, 4 से क्या होगा, छोटा होगा, कि बड़ा नंबर हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉसिबल डिफाइन नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 4 से लेके इन्फिनिटी ये लिख सकता हूँ, और ये 2 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन करूँगा तो यही आएगा। तो इसका जो f(x) इंटू जी एक्स दो होगा d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g, तो ये आ जाएगा आपका 4 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये कहना है कि रूट अंडर x माइनस 2 एंड x माइनस 3, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो x माइनस 2 is equals to greater than 0 and x minus 3 is greater than equals to 0, so x is equals to 2, so 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। x is equals to 3 हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x belongs to 3 to infinity, राइट, 3 to infinity जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होना 2 to infinity और ये जाएगा 3 to infinity। तो इसका जो इंटरसेक्शन है d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g इज इक्वल्स टू 3 रूट अंडर, ये इसका आखिरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, सॉल्यूशन निकला। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दो फंक्शन हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग ने चौथा रूल पढ़ना है, हम लोग ने 3 पढ़ रखा है। फोर्थ रूल ये कहता है कि डोमेन ऑफ gx और fx एक साथ में हो, क्योंकि मैं ऐसा लिखूं, अगर डोमेन ऑफ f ऑफ gx ऐसे है, ठीक है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है f ऑफ gx, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका डोमेन ऑफ f कैसे निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये एक साथ कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा f ऑफ f सच दैट x बिलोंग्स टू dg एंड x सच दैट x बिलोंग्स टू df, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ से बोल सकते हैं तो x बिलोंग्स टू df एंड gx कहाँ बिलोंग करता है, gx बिलोंग्स टू df, ठीक है। यानी x बिलोंग करता है dg में और gx बिलोंग करता है किसमें, df में, ठीक है। x बिलोंग करता है कहाँ पर, gx बिलोंग करता है df में, ठीक है। तो इसका डोमेन भी यही होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है तो x बिलोंग करेगा dg में और x बिलोंग करे एक df में, तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आराम से, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया यहाँ से
साइन इनवर्स, एग्जाम्पल है साइन इनवर्स लॉग एक्स। ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स लॉग एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस सॉल्यूशन में अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स लॉग एक्स, और साइन इनवर्स को हम लोग मान लीजिए कि 1 इज माइनस 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम लोग दोनों में अगर लॉग लगाते हैं तो लॉग तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें, तो हमें शुरू करना पड़ेगा यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x इज़ ग्रेटर देन, हमें ये लिखाना होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, और एक चीज़ और इसमें, तो यहाँ से क्या छोट x इज़ ग्रेटर देन 0, तो सबसे छोटा हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं, बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का x इज ग्रेटर देन 0 एंड लॉग बेस 2x बिलोंग्स टू -1 से, इसका मतलब ये हो गया x इज ग्रेटर देन 0 एंड लॉग 2x, ये जो है वो क्या बिलोंग करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा कहाँ लाइज करेगा, तो ये लाइज करेगा -1 से 1 में, ये लाइज किया -1 से 1 में। तब अगर मैं इस 2 को ख़त्म करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, यानी x बिलोंग करेगा कहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 1/2 से 2 पर, ये हो सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो हम लोगों ने इसको किया। अगर मान लीजिए, कि क्वेश्चन कुछ और पूछे, जैसे कि अगर मैंने पूछ दिया और अगर मुझे डोमेन, अगर कोई रूल है इवन रूट रहे, ठीक है, बहुत इसमें लॉजिकली नहीं सोचना है, डोमेन ऑफ f इज इवन रूट। ठीक है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर डोमेन का जो रूट्स है वह इवन रहे, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिखे 2m और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये fx हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, तो इसको सॉल्व कैसे, एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर इवन रूट है और 2m fx, तो उसके जो डोमेन होते हैं वह such that fx is less than 0, fx such that fx is less than 0 is the domain। तो इसके जो डोमेन होंगे वह क्या होगा, लेस देन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ रूट अंडर x² - 4, ठीक है, तो x² - 4 का मतलब क्या हुआ, -4 is greater than equals to 0, this implies x² is greater than equals to 4, so x is equals to greater than equals to +-4, sorry +-2। ठीक है, ये चीज़ हमारा आ गया। तो इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक तो होगा -∞ टू -t, यूनियन करूँगा तो ये आ जाएगा 2 to ∞, ये आ जाएगा 2 to ∞। तो इसके जो डोमेन होंगे हमारा, देखिए कैसे आया, तो इसका जो डोमेन आएगा ऐसे आएगा। अब हम लोग ये करते हैं कि अगर मान लीजिए डोमेन ऑड पावर हो, तो
df इज एन ऑड पावर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2m+1 fx dx। तो 2m+1 जो होता है 2m+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए कि अगर कोई फंक्शन ऑड पावर में है, ऑड रूट है उसके, तो हम सीधे इसका जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सो df जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, r होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया एग्जाम्पल √3 क्यूब रूट ऑफ x+4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ x+4। तो ये जो है x+4 कहाँ जब बिलोंग करेगा, r में, यानी x इज बिलोंग्स टू 16 टू इन्फिनिटी, ये कह दिया, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू 16 कैसे हो जाए, x+4 इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो x जो होगा, सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू x r, ये होगा, ठीक है। तो हम लोग और कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन, और इसके साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में कराते जाऊंगा। अब वीडियो अल्टरनेट में अपलोड करूंगा, ठीक है। और सारे कंटेंट को कोशिश करूंगा कि जितने कम वीडियोस लगें उसमें करूं और उसको बताऊं, ठीक है। तो आज इतना ही, कल फिर नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।